Breaking news. अवैध खनन से मकानों में आ रही दरारें, वेस्ट मटेरियल का बना दिया ढीला। सरकार और प्रशासन बेखबर, कंपनी नहीं दिखाती लीज डॉक्यूमेंट्स। परेशान होकर ग्रामीणों ने दिया जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन, 10 दिन में समस्या के समाधान का दिया अल्टीमेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करेंगे अवैध खनन के कारण हो रही गंभीर समस्याओं की। देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध खनन के कारण मकानों में दरारें पड़ने और वेस्ट मटेरियल के टीले बढ़ने की घटनाएं सामने आई। वहीं राजस्थान के कोटा जिले के कुंभकोट लक्ष्मीपुरा गांव में अवैध खनन के कारण मकानों में दरारें आ रही, जिससे आम जन परेशान हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी लीज का कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार नहीं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी का भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे। इसी तरह लक्ष्मीपुरा गांव में आबादी के नजदीक गैर मुँह पठार की भूमि पर डीप ओल्ड ब्लास्टिंग करके वहां रह रहे लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मकानों में दरार आने से क्षतिग्रस्त हो गए, जिस कारण डर के माहौल में लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, जिसकी कई बार सुकेत थाने में सूचना देने पर उल्टा ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है। कंपनी द्वारा दबंग लोगों से मजदूरों को घर खाली कराने के लिए बोला जाता है, जिसका मुआवजा मात्र 50,000 रुपये दिया जा रहा है और उन्हीं दबंग लोगों से कंपनी के मिले हुए कर्मचारी 5 से 10 लाख रुपए में खरीदते हैं। कुंभकोट ग्रामीणों ने बताया कि खनन स्थल के पास स्कूल, मंदिर, सड़क आबादी मौजूद है, जिन्हें भी दरकिनार किया जा रहा है। इससे कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। कंपनी लिमिटेड कुदाईलार रामकृष्ण मंडी द्वारा अवैध खनन व ब्लास्टिंग के कारण काफी धूल उठती है। इस कारण आसपास की भूमि भी अनुपजाऊ हो रही है। पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कंपनी द्वारा ग्रामीणों के खेत के पास में ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाली सामग्री का स्टॉक एक खेत में किया हुआ है, जो बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। सभी ग्रामवासियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कंपनी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। समस्या का निवारण 10 दिन में नहीं होता है तो मजबूर होकर ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय कोटा के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी के साथ रामकृष्ण मंडी से गोलू राठौड़ की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट CTV न्यूज। वो जो कोटा स्टोन निकालने का काम करती है, उसने हमारे गांव की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध खनन किया हुआ है। अभी वर्तमान में खसरा संख्या 255 और 264 पे अवैध खनन चल रहा है। इसकी शिकायत हमने वहाँ के प्रशासन को की, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा वहाँ थानदार जो पुलिस प्रशासन हमको डराता धमकाता है। इसके मैनेजर और कुछ दलालों की वजह से ये उल्टा हमें मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। इसके मैनेजर दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हमने वहाँ के पटवारी जी रविंदर जी को भी इस बात की शिकायत करी, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बोली कि अवैध खनन कर सकती है चारागाह भूमि पे, वैसे ही कंपनी अवैध खनन कर सकती है। हम बुलाते तो कोई अधिकारी नहीं आता, और ऐसे ही कंपनी बुलाती है तो सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं और हमको बोलते हैं कि इनको बंद मत कराना। डंपर सावल मशीन जो उपयोग में आने वाली है ना चीजें, इनको बंद मत कराना, झूठे मुकदमे हम बता देंगे तुमको। कितने मकानों का नुकसान हुआ है? 50 से 60 मकानों में दरारें आ रही सर और क्षतिग्रस्त हुए हैं, और डीप होल ब्लास्टिंग भी मकान आबादी के पास में कर दी है। अभी तक किन किन लोगों को शिकायत करी है? हमने जुलमी चौकी प्रभारी आए थे, उनको बोली, और सुकेत थाने में हमारी 2 रिपोर्ट दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं। मंत्री जी वगैरह को? मंत्री जी को पहले इस मामले में हमने अवगत करा दिया। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया था, कार्रवाई करेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। क्या मांग रहे हैं आपकी? अभी कलेक्टर ये हाँ, कलेक्टर को ज्ञापन देके आए हम, और कार्रवाई नहीं हुई तो 10 दिन के भीतर हम कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। ये ऐसे ही कंपनी गरीब आदमी को तो एक मकान के 50,000 रुपये मुआवजा देती है, और यहाँ के दबंग लोग और जो दलाल है इनसे इसके मैनेजर मिलकर उनको 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा देते हैं एक ही मकान का। नाम बता। गजेंद्र सिंह कुंभकोट।